ठीक है, और पानी यहाँ पर भी है, ठीक है, पानी यहाँ पर भी है। और क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर से एक पाइप से जोड़ देंगे, अंदर में यहाँ पर एक पाइप रखेंगे इसको हम, ठीक है, और अंदर में यहाँ बीच में एक चाबी है, अभी चाबी बंद है, चाबी अभी घुमाने वाला होता है, बंद है। तो पानी जैसे है वैसे ही है। अब अगर हम इसको खोल दें तो क्या होगा, पानी यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ भी है सर। तो क्या यही बताना चाह रही थी, कोई भी जो बहने वाली चीज है वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है। ये तो पानी का मसला हुआ। हवा के मामले में देख लो, हवा के मामले में भी यही है। हवा के मामले में भी हवा क्या होती है, हमें ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। मिसाल अभी हम लोग सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है ना, सर्दी का मौसम आ रहा था, क्या होता बताया था आप लोग को, जब पढ़ा रहे थे तो बताया लैंड ब्रिज सी ब्रिज बताया था। एक मौसम ऐसा होता है कि हवाएं जो है समुद्र से चलती है खुशी की तरफ, और एक मौसम ऐसा होता है कि हवाएं खुशकी चलती है समुद्र की तरफ। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हवाएं कहाँ चल रही है, अभी खुशकी जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। क्यों, इस समुद्र के ऊपर क्या हुआ, अभी वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट का मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर वाटर मॉइस्चर और वेपर जो है बहुत कम है। तो इसको पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहाँ से वहां पर जा रहा है। कहीं पर भी अगर किसी जगह में अगर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर अचानक डाउन हो गया, इससे मान लो किसी वजह से अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन अगर अचानक हो जाए, तो फिर कहीं से जो हवा कहीं से वो फ्लो यहाँ चलाएगा अपने आप। क्लास 9 में ये बताया था आप लोगों को, या 10 में बताया था, जब अचानक अगर बैरोमीटर का रीडिंग गिर जाता है, अचानक अगर बैरोमीटर का रीडिंग गिर जाता है, बैरोमीटर किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। अगर अचानक से रीडिंग गिर जाएगा तो इसका मतलब होता है कि हेवी तूफान आने वाला है। अगर अचानक किसी वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हवा मॉइस्चर कम हो जाए, अचानक हम लोग को मालूम नहीं होगा, हम लोग को फील कैसे होगा, सर्दी लगेगा, हल्का ठंडा महसूस होगा या नहीं महसूस हो सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर महसूस करेगा। मान लो ब्रिज नाला में अचानक क्या हुआ, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम हो गया, और मान लो तुम्हारे यहाँ पर 5,000 से बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, वो हवा देखेगा, हम यहाँ ज्यादा प्रेशर में है, चलो कम प्रेशर की तरफ हम क्यों दब के रहेंगे, चप के रहेंगे, तो स्पीड से यहाँ भागना। वो जो हम तूफान की हवा जो तेज बहती है, वो क्यों हवा तेज बहती है, अगर मान लो अगर यहाँ पे तूफान भी आना शुरू हुआ, हवा तेज चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर हवा तेज शुरू करने का मतलब क्या, हवा कहीं से तेज आ रही है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वैक्यूम को फील करने के लिए हवा वहां से यहाँ आया। बात समझ में आ रही है। अगर आपको हम और एक एग्जाम्पल देकर बताएं तो यहाँ पर दो पेपर देखें, जोड़ पेपर दो, जोड़ पेपर आए, अभी देखो ये वाला एक पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर दोनों तरफ प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अभी देखना तुम्हें क्या हुआ, आपको महसूस किया, पीछे देखो हुआ क्या, बोलो तो। हम फूक रहे स्ट्रेट, ये भाग रहे इस तरफ, लेकिन जब हवा मुंह से फूक रहे तो यहाँ भागना चाहिए था ना, कुछ देखो क्या हो रहा। अब बात समझो, अब इसको पकड़ करके यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बीच का भी एटमॉस्फेरिक इक्वल है। क्या है वो, इक्वल है। लेकिन जैसे ही मुंह से फूक मारा तो मेरा मुंह क्या, मुंह जो फूक जो निकली एनर्जी के साथ, वो इसके बीच का वाटर मॉइस्चर वेपर और जो भी धूल मिट्टी गर्द गुब्बार जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, धक्का देके बाहर चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। लेकिन यहाँ तो बराबर था कि ये कहाँ भागने मांग रहे हैं लोग, कम की समझ में आया। तो ये तो हवा के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया। तो हमेशा हर चीज जितना दुनिया बहने वाली चीज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ है। तो जिसके पास ज्यादा होगा उसको बोलेंगे ज्यादा पोटेंशियल, इसका कम होगा कम पोटेंशियल। यहाँ पर क्या था, पानी का मिट्टा ज्यादा था, तो बोल सकते हैं यहाँ पानी का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पानी का पोटेंशियल कम है। तो कभी भी नेचर के अगेंस्ट कभी काम नहीं होगा कि मतलब ये यहाँ से यहाँ बहना शुरू कर दो, कभी हो सकता, कभी नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर नेचर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सारा थ्योरी का गड़बड़ा जाएगा पूरा। तो ये हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फुल होना शुरू करती है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी क्या करती है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहना शुरू करती है। ज्यादा से कम की तरफ बोलने का मतलब क्या, हमें ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फुल होना शुरू करेगी। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक हम चार्ज बॉडी लिया,
बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक तरफ लिया और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसका मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसका मिकदार बहुत ज़्यादा है और उसका मिकदार कम है। जब उसको हम जोड़े एक कंडक्टर से तो वो यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ से आना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका नेचर है कि ज़्यादा से कम की तरफ। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसको बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। ये बात समझ में आती है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो रहा है कि उसके बॉडी में, उसके अंदर में कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा उसका पोटेंशियल उतना, या उसका ताकत उतना ज़्यादा होगा। तो जितना खाएगा ताकत इसके अंदर उतना ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए। और इसी तरह से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमें ज़्यादा से मतलब ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि यही बहने वाली चीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आई है? अच्छा, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मानने वाले हैं किसी एक बॉडी के अंदर चार्ज कितना, एक बॉडी के अंदर, तो उसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, किसी एक बॉडी के अंदर चार्ज कितना है। तो उसको लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आपको डिफाइन करने की, ये तो आम भाषा में बात हुआ, अगर आपको उसको डिफाइन करने बोला जाए तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा उसको सुनिए आप लोग। हाँ, अब आ रही है, बता दें आपको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का असल डेफिनेशन बता रहे क्या चीज। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कीजिएगा वो सर। तो अगर आपको कोई बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज का एक जमघटा लगा हुआ है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कहीं पर जमा है। मान लीजिए पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए जो है इसमें मिलाना भरा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक भरा हुआ है और सब कौन सा भरा हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। हम लोग को एक पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर से, और उससे मतलब राजा बाजार से कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ से, दूरी पता नहीं क्या बोलती है, इन्फिनिटी से। तो किसी पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर से हम इसके करीब लेकर के आएंगे, इसके करीब लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर इस पे क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो यहाँ इसका अपना एक फील्ड होगा, यहाँ पर फील्ड होगा ना। अब इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, जैसे जैसे करीब लाएंगे क्या होगा, एक फोर्स महसूस होगा। कौन दोनों फोर्स महसूस करेगा, ज्यादा कौन महसूस करेगा, कमजोर आदमी है। अब उसको ला रहे हैं, एक फोर्स महसूस होगा। क्या फोर्स महसूस होगा, धक्का देगा, रिपल्शन। लेकिन फिर जब ला रहे हैं ना, ला रहे हैं, काम कर रहे हैं आप। तो मतलब क्या, देखिए अगर नोटिस कीजिए तो क्या कर रहे हैं आप, एक फोर्स के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं। एक फोर्स जो इसके अंदर डेवलप हुआ, वो फोर्स, इसका जो फील्ड अपने जो फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट में आप इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहे हैं। शुरू में स्टार्ट किया होगा तो बहुत कम फोर्स लगा होगा, करीब ऐसे जैसे आएंगे तो फोर्स ज्यादा फील, क्या फोर्स फील करेगा, धक्का। आप सोच सकते हैं सर यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव कहीं लाए, मतलब सोच सकते हैं ना। तो डेफिनेशन इसी तरह से बनाया गया, क्यों, क्योंकि आपको इससे पहले बताया क्या कि जो रिपल्शन है वो असल टेस्ट है किसका, किसी भी तरह का अट्रैक्शन का या रिपल्शन, जो मैग्नेट का, अगर मैग्नेट का नापे आप या इलेक्ट्रोस्टैटिक का नापे आप, तो जो रिपल्शन है वो असल में टेस्ट होता है। इसलिए क्या करता है, लिया भी पॉजिटिव चार्ज और ला रहे भी क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो जो फोर्स फील करेंगे तो उस फोर्स के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। तो एक इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज बॉडी के सामने लाने में जो ताकत लगेगी उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसलिए बोलेंगे पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या लिखा, द पॉइंट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द। तो किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी इस जगह का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे नापेंगे कि एक हम ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ला रहे हैं और उस पॉइंट के करीब लाएंगे, चार्ज के करीब लाएंगे, तो उस चार्ज के करीब लाएंगे तो फोर्स अगेंस्ट काम होगा। तो जितना काम करेंगे हम, जितना काम का जितना मेहनत लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना काम होगा उस काम को बोलेंगे हम लोग। काम कितना होगा, काम ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता है। जितना ज्यादा फोर्स फील होगा उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना ताकत लगाना पड़ेगा, उतना काम करना पड़ेगा। जितना कम चार्ज रहेगा उतना कम काम करना पड़ेगा, कम ताकत लगाना पड़ेगा।
तो ताकि ज़्यादा कब लगाना पड़ेगा, जब चार्ज का मिकदार ज़्यादा हो। ताकत कम कब लगाना पड़ेगा, जब चार्ज का मिकदार कम होगा। तो ये चार्ज जो काम बता रहे, काम डिपेंड किस पे कर रहा, चार्ज का क्वांटिटी। इसीलिए क्या बोला गया, चार्ज का पोटेंशियल को बोला गया कि एक यूनिट, एक इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस चार्ज बॉडी के करीब अगर लेके आएंगे, जितना अमाउंट ऑफ हम लोग काम करना पड़ेगा उसको, उस चार्ज को उस चार्ज बॉडी के करीब लाने में, उसी को बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका, इस चार्ज बॉडी का। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हम, इसका यूनिट है वोल्ट। इसमें यूनिट इसका वोल्ट है, वोल्ट होता है। इसमें एसआई सिस्टम, एसआई बोले या फिर एमकेएस बोले। बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल समझ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गया। अब आइए हायर पोटेंशियल समझाते हैं और लोअर पोटेंशियल समझाते हैं। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हमेशा हायर से लोअर। तो हायर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, हायर पोटेंशियल को आमतौर पर लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। आमतौर पर क्या मानते हैं उसको हम लोग, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है। और दूसरा लोअर पोटेंशियल किसको मानते हैं, इधर माना गया, समझे ना, इसका कोई तो देखा तो कोई नहीं है, लेकिन मान लो जो काम किया गया वो सारा काम ठीक चल रहा है उसके बाद, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है। क्या बोला चाहिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोला आपको, इसके असल माना शॉर्ट एक वर्ड बोलेंगे, एक वर्ड अगर बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, चार्ज बॉडी, है ना जी, यही तो बात हो रहा था। अगर एक वर्ड बोले तो क्या होगा, चार्ज बॉडी। डिफाइन करने बोलेंगे तो बता दिया कि किसी चार्ज बॉडी के सामने इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को उस चार्ज बॉडी करीब आने में जितना काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और अगर एक वर्ड बोलेंगे तो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्ज बॉडी, मतलब चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कितना उसमें ज्यादा है। और चार्ज की यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम है, वोल्ट है। और हायर पोटेंशियल हम लोग करंट हमें कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग आमतौर पर हायर पोटेंशियल को साइंटिस्ट ने जो तरीका रूल बनाया, वो लोग बोला कि ठीक है हम लोग हायर पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल, और लोअर को बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। ये उतार लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं, इतना पहले उतार लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। और बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को किस चीज का आइडिया देता है। अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज का आइडिया देता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हम लोग क्या आइडिया देता है, ये आइडिया देता है इट गिव्स, लिख लीजिए इसको, इट गिव्स द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। दे रहा है कि नहीं दे रहा, इससे आपको मालूम हो जा रहा है कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। आप दो चार्ज बॉडी को देख करके, दोनों चार्ज के क्वांटिटी को देख कर आप बोल सकते हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा। अच्छा, इसको और आगे सब बनने से पहले एक बात और सुनिए। अभी आपको डायग्राम में रफली बता रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट दिया जी, बता दो बड़ा। अच्छा कर दो, काम नहीं काम मान लो। अच्छा, एक और बात बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यूनिट क्या बताया, वोल्ट बताया ना। इस तरफ क्या बताया, चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे इंडिकेट करते हैं, वी से। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसको किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, वी से इंडिकेट करते हैं। चलो मान लेते हैं किसी एक जगह में, किसी एक जगह में यहाँ पर एक पोटेंशियल है वी ए, कोई एक एंड है तार का, और एक पॉइंट है वी ए और एक पॉइंट है वी बी। ठीक है। ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी। अभी ये स्टैटिक चार्ज है। ठीक है। अभी क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, इसको प्रोवाइड कर रहा हमें कंडक्टर। क्या प्रोवाइड किया इसको, हमें कंडक्टर प्रोवाइड किया। ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है।
तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ ज्यादा के बारे में क्या बताया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा एंड है, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा एंड है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। और फिर हम यही बात ही बोल सकते हैं क्या, कि हम लोग का जो VA का जो इस एंड का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है किससे, VB से। तो यहाँ से करंट जा रहा है, तो चलो मान लेते हैं यहाँ से एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव का मैंने क्या बताया, हायर। दोनों समझ में आ रहा है, हायर से लोअर। क्लियर, आवाज समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बात सुनो, हम क्या बताया था आपको कि असल में क्या चीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज है, फ्लो करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो कन्वेंशन रूल के हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या रूल निकाला कि हम लोग करंट किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट बहेगा। मतलब करंट अगर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ। समझ में आ रही है। मतलब करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होगा। करंट जहां से अगर यहाँ जैसे बता रहे हैं करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, हायर से लोअर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता होगा, उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि लोअर से हायर। याद रहेगा, तो उसको लिख दे ना, चलिए दे दो। फ्लो ऑफ, इसको मिटा दें, फ्लो ऑफ। ये जो उल्टा बात ये निकाला है साइंटिस्ट ने, इस रूल को निकाला है। जो करंट के ऊपर काम किया है वही अपने आसानी के लिए इस रूल को निकाला है। तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा फ्लो करेगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व में बहुत कंफ्यूज करता है कि बताओ करंट यहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट हायर से अगर लोअर जा की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आता होगा। तो ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें जो बाद में आपको सॉल्व में परेशान करेगा। तो बहुत क्लियर को रखे हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर से लोअर। हायर का नाम क्या दिया हम, पॉजिटिव। लोअर का नाम क्या दिया, नेगेटिव। तो करंट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहता है, यानी प्लस से माइनस। समझा है, पूछ लेगा मतलब करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ से किस तरफ फ्लो करता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एग्जाम में आज वैसे पूछ सकता है कि बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ होता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव से। आपने सर तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है, करंट ज्यादा से कम की तरफ बहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ बहता है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा उल्टा माना गया है, इसके अगले मुकाबले में करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के मुकाबले में। करंट लिखना ठीक बात नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट लिखना होगा। तो अभी आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जुड़ा हुआ सारा बात हम यहाँ बताया। अगर आप बोलिएगा तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन शॉर्ट में लिख देंगे, लिख दें। क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, क्या बताया था कि इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ रहा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point। that point कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो चार्ज बॉडी रखा हुआ है। तो क्या पता है, वर्क डन, काम जो करना पड़ता है किसको, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने पर जहां पर वो चार्ज बॉडी रखा हुआ है। याद रहेगा। अच्छा, इससे जुड़ा भाई एक और बात सुन लीजिए, अभी क्या बताया आपको, हम बताया है कि यहाँ पर हम लोग आप पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं, बताया तो अभी ना, V से करते हैं।
और चार्ज को क्यू से। तो चार्ज क्यू से और वर्क डन किसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? वर्क डन को इंडिकेट करेंगे, जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो जान लीजिए। वर्क डन को इंडिकेट किया जाता है W से, ठीक है। W हो गया, चार्ज क्या हो गया? Q हो गया, और V क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। तो ये जो काम करना पड़ता है उस काम का मेजरमेंट क्या है? उस काम का मेजरमेंट ये है कि W इक्वल टू Q इंटू V। मतलब क्या? चार्ज को उसकी पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम करना पड़ा। कौन सा काम? नॉर्मल काम नहीं, इलेक्ट्रिकल काम आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका वर्क डन। कौन सा वर्क डन? कि जो पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे लाने पे धक्का लग रहा है इन्फिनिटी से, वो वर्क डन। आज समझ आ रही है? यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है। वी तो पता आपको क्या? पोटेंशियल है। डब्ल्यू क्या आपका? वर्क डन। तो आपको करना पड़ा, उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। तो अच्छा, क्यू का तो यूनिट बोलते, चार्ज का यूनिट क्या? कूलम था। वी का यूनिट क्या बता दिया आपको? वोल्ट था ना। डब्ल्यू के बोले थे क्या यूनिट है इसका? जूल है। वो जूल नहीं, किसी कली कहते नहीं वो हम लोग का जूल है। इसको एसआई सिस्टम में, तो ये जो वर्क डन है उस एसआई सिस्टम में, इसका यूनिट क्या है? जूल है। तो अभी तक हम लोग क्या देखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, और हायर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इसका क्या मिटा दिया उसको हम। अच्छा, क्या सिग्निफिकेंस था कि ये आपको लिखा भी नहीं, उसको मिटा दिया। ये क्या दे रहा था? हम लोगों को करंट का डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। बात यही दे रहा था ना, करंट कहाँ से हमें ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर रहा था। उसके अलावा यूनिट लिखा दिया, उसके अलावा ठीक है, ये काम करता हूँ। अब आइए थोड़ा सा आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें पूरा। अब आइए, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? इसको सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? पहले हम इसको लिखें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है, शॉर्ट में अगर लिखे हम तो वो है फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। मतलब क्या कि यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम इन एनी कंडक्टर। कंडक्टर के माने क्या? तार। किसी भी कंडक्टर में यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम किसको बोलेंगे वहां भाषा में? यूनिट टाइम वहां भाषा में बोलेंगे 1 सेकंड, क्योंकि हम लोग टाइम का छोड़े यूनिट कौन सा है? हमें टाइम का सभी छोड़े यूनिट कौन है? 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम इन एनी कंडक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसके मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसको मेजरमेंट करते हैं, करंट को इंडिकेट करते हैं हम लोग आई से। कभी कभी आई से भी करते हैं, बड़ा आई से, कभी कभी हम लोग छोटा आई से भी करते हैं। किसी भी करें तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये आई जो है, ये जो आई है, आई बराबर क्या होता है आपका? Q बाई टी। यहाँ पर टी क्या चीज आपका? टाइम है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ लिखने भूल जाए, अच्छा देखा नहीं, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका नहीं बोलते, आप ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो क्यू तो मालूम है, यहाँ क्यू देखो लिख दिया बड़ा से ना, क्या बोला? क्यू करके छोटा भी कभी कभी बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्यू ऐसा लिख दिया, ऐसी ध्यान में लिख दिया, बिठा दिया इसको। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पर जो आई जो करंट है, इस करंट का यूनिट क्या है? इस करंट को बोलते हैं एम्पियर।
करंट का यूनिट है एम्पेयर, किसमें? वही एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये आई जो है, आई इक्वल टू क्या? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम इन एनी कंडक्टर। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी इसका मेजरमेंट है, जहां पर आई क्या चीज है? एम्पियर। क्या लिखा यार? नहीं वो चीज नहीं बोला, ठीक है लिखा था इसका, ठीक है बाद में ठीक कर देंगे। तो चार्ज क्या है? तुम्हारा करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। किस सिस्टम में? एसआई में या फिर एम्पियर सिस्टम में। अच्छा, कभी कभी जाए पूछ लेगा ऐसे, ये करंट का प्रैक्टिकल यूनिट बोलिए, करंट का प्रैक्टिकल यूनिट बोलिए, तो यही वाला है, एम्पियर ही है। आपसे पूछ लेगा कि चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट बोलिए, तो वही कूलम है। अब जब पूछ लेगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रैक्टिकल यूनिट बोलिए, तो वही वोल्ट ही है। तो आपसे प्रैक्टिकल यूनिट पूछे या सिर्फ यूनिट पूछे, ये साइज सिस्टम में पूछे, सबका जवाब सीरियस में पूछेगा नहीं। सीरियस में कभी नहीं, आज तो पूछा नहीं कभी अब तक एग्जाम वाले, जब से मतलब नहीं हो रहा है, आप लोग सिर्फ भी खराब नहीं है, ठीक है। तो पूछेगा, किसे पूछेगा? आपसे साइज सिस्टम में पूछेगा, ठीक है। या सिंपल बोल देगा कि करंट का यूनिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? वही एम्पियर बोलोगे। आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल यूनिट बोलेगा, तो भी क्या बोलोगे आप? अब एक सवाल को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो डाल लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी डाल दे भाई। अच्छा, अब देखिए हम लोग एक 2 टर्म पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीडी। और एक पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF। कभी कभी इसको छोटा ही लिखते हैं EMF, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 टर्म को समझे। अच्छा, उससे पहले एक बात और बोल दें, इन दोनों का यूनिट वोल्ट है, दोनों का यूनिट, इसका यूनिट वोल्ट है, और ये साइज सिस्टम में इसका भी यूनिट क्या है? वोल्ट है, ये साइज सिस्टम है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट भी क्या था? वोल्ट है, ये साइज सिस्टम है। तीनों का यूनिट क्या है? एक ही जैसा। अब आइए थोड़ा समझ चलते हैं उस वाले एग्जाम्पल में जहाँ पानी भर रहे थे हम लोग, ठीक है। और तो बता दिया, आप समझ लीजिए, तो इमेजिनेशन में बता रहे हैं। एक बड़ा टैंक था, पानी से ज़्यादा था, एक टैंक बराबर था, पानी उस पर कम था। तो पानी जब वो टैप खोल देंगे तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर। अच्छा, बनाने के लिए अच्छा रहेगा, बराबर मान लेगा, ठीक है। अब पानी भरे इसमें, क्या मान लो पानी इसमें नहीं है, मतलब जीरो पोटेंशियल हो सकता है ना, जीरो पोटेंशियल। अभी तो समझ गए पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक इसको पाइप देंगे, एक पाइप दो, एक पाइप दो, पाइप में लगा अभी ये लगा हुआ। तो अभी क्या होगा, पानी जो है वो क्या करना चाहता होगा? इस तरफ जाना चाहता होगा। ये वाला टैप जो फोर्स फील करता होगा, नहीं करता होगा, धक्का देता, क्योंकि पानी इस तरह जाना चाहता होगा, क्योंकि पानी का खूबी क्या है? हमेशा वो हायर से लोअर की तरफ जाना चाहेगा। तो पानी यहाँ से यहाँ, हमारा टैप खोल दिया, पानी यहाँ पर यहाँ आना शुरू हो गया, शुरू हो गया, पानी यहाँ आते रहेगा, पानी यहाँ आते, क्या पूरा पानी यहाँ से खाली जाएगा? अभी अगर करंट के भाषा में बोले तो बोलेंगे ये कहाँ पर है? ये हायर पोटेंशियल में है ना जी। करंट के भाषा में बोले तो ये हायर पोटेंशियल, और ये वाला लोअर पोटेंशियल। तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा? करंट कहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ से वहाँ। कब तक बहते रहेगा? खाली जाएगा।
जब ये लेवल नीचे होगा, ये लेवल ऊपर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा पानी नीचे नीचे आते आते मान लीजिए इसका लेवल घट के यहाँ पर आ गया और इसका लेवल बढ़ के यहाँ पर आ गया, मतलब पानी का लेवल दोनों बराबर हो गए। अब पानी फ्लो नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब कि अगर दोनों पोटेंशियल जब बराबर हो जाए तो पानी का फ्लो नहीं होगा। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का भी खूबी है ये कि करंट हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम के साथ फ्लो करता है, लेकिन अगर किसी वजह से दोनों एंड का पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए तो करंट का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन करंट का फ्लो रुक तो नहीं रहा है, वो तो कंटिन्यू सुबह चल रहा है, तो दिन बदलाएगा छोड़ेगा तब भी आता रहेगा ना। अच्छा उसको छोड़ दो, करंट को छोड़ दो। अगर हम चाहें कि पानी इसमें से जाता रहे, क्या करना पड़ेगा हमको? बोलो। अगर आप चाहें कि पानी यहाँ से यहाँ जाता ही रहे, कभी रुके नहीं है फ्लो, पानी डालना तो चाबी लॉक करना होगा, पानी डालना। दो काम करना होगा। यहाँ से पानी खचा कर रहना पड़ेगा, ये हो सकता है। या मान लीजिए अगर आप खर्चा नहीं भी कर रहे हैं, या बाद में खर्चा कीजिएगा, आप चाहे मान लीजिए बाद में खर्चा करेंगे हम, तो आपको जरूरी क्या है कि यहाँ पर एक पानी अंदर में सप्लाई करते रहे। क्यों सप्लाई करते रहे? क्योंकि डिफरेंस मेंटेन रहे। ये डिफरेंस क्या होगा? बराबर हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, इस तरह पानी फ्लो नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर कि पानी यहाँ से वहाँ जाता क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि पानी का लेवल यहाँ से यहाँ पानी जो है बाहर से अंदर आता रहे। इसको आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपके हम लोग घरों में जो फ्लैट वगैरह जो बड़ा टैंक लगा होता है, पानी को वो सप्लाई कर दिया, अब टैंक में पानी खत्म, फिर आप पानी को फिर कभी देखिए जब पानी के फ्लैट में देता है तो मोटर चलते रहता है, पानी आते रहता है और पानी जाते रहता है। सब टेनेंट लोग के फ्लैट में जा रहा है, पानी यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा होता है ना। तो आपको ये काम यहाँ करना पड़ेगा। तो पानी आपको अंदर कहीं से बाहर से ला के डालता रहना पड़ेगा। इसका काम क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि वो डिफरेंस को मेंटेन रहे। डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो जैसा पानी फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पानी का डिफरेंस को मेंटेन क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? एक तरीका ये कि बाल्टी वाली डालें, एक तरीका ये है क्या मोटर लगा दें। दोनों ही का मकसद है कि पानी इसमें जाए, मतलब बाहर से एक्स्ट्रा एक मशीन लगाना पड़ेगा हमको। बाहर से एक एक्स्ट्रा मशीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मशीन हम खुद भी सकते हैं, हमें तो मशीन ही है डाल दे बड़ी पानी, हम तो नहीं कर रहे, तो मोटर करना। तो हम आदमी ना मशीन है, देर लगेगा और नहीं करेगा तो अगर हम नहीं मेहनत कर काम करने का मन कर रहा तो फिर मोटर लगा देंगे। मतलब पानी का सप्लाई को जारी रखेंगे जारी, यहाँ से पानी आता रहे, यहाँ से पानी खर्चा होता है, पानी आता रहे, पानी खर्चा होता है। इससे क्या होगा? कभी अगर डिफरेंस मेंटेन रहेगा